देखिए हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था इसमें आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आपके पास क्या है, आवेशित अचालक गोला है। अब आवेशित अचालक गोले में जो संपूर्ण आवेश होता है वो कहाँ होता है, अंदर रहता है, अंदर स्थित होता है। इस कारण क्या है, सारा जो आवेश है वो क्या है, स्मॉल क्यू आवेश क्या है, यहाँ पर अंदर स्थित है सारा संपूर्ण आवेश। क्यों? क्योंकि देख अचालक गोले में अचालक जो वस्तु होती है उनमें आवेश तो होता है लेकिन आवेशों का प्रवाह नहीं हो पाता है। जो चालक होते हैं, चालकों में आवेश का प्रवाह तो होता है और इस कारण क्या होते हैं, वो सतह पर वितरित हो जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से सतह पर। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपके चालक गोला हो जाएगा। बस यहाँ पे बेसिक डिफरेंस यही है कि अचालक गोले में जो होता है वो सारा आवेश कहाँ होता है, अंदर स्थित होता है। अब देखो इसमें हमारे पास 3 कंडीशन है टोटल। 3 कंडीशन कौन सी होगी, जब बिंदु P अचालक गोले के कारण बाहर स्थित है, अचालक गोले के बाहर स्थित है। दूसरा लेंगे हम अचालक गोले के पृष्ठ सतह पर लेंगे। तीसरा लेंगे अचालक गोले की सतह के अंदर स्थित बिंदु पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला केस है हमारा, जब कोई बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित है, यानी कौन सा हो जाएगा, स्मॉल r ग्रेटर कैपिटल R, जहाँ r क्या होती है, उस अचालक गोले की त्रिज्या होती है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्मॉल r क्या है, बड़ा है वो, और बड़ा है तो इस कारण क्या होगा, बिंदु P क्या है, अचालक गोले के बाहर स्थित है, ठीक है। तो वही केस हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, राइट। तो हम देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले विद्युत विभव की परिभाषा से। अब विद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है कि अनंत पर स्थित एकांक एकांक अल्प धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु, तो यहाँ पर स्मॉल r, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी ये रिलेशन पहले पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य ये रिलेशंस होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो dr होता है वो क्या है, अल्प विस्थापन है। अब देखिए यहाँ पर r की दिशा में एकांक सदिश कितना होगा, r कैप होगा, राइट भाई। तो यहाँ पर समीकरण ये होगी, दोबारा देखिए, अनंत पर स्थित एकांक अल्प धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत विभव की परिभाषा से ही हो जाएगी समीकरण 1। अब देखिए हम सेकंड चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अचालक गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, अचालक गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है, ठीक है ना। ई सदिश बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ई के ऊपर वेक्टर लगाया है, ई के ऊपर वेक्टर है तो ये कितना हो जाएगा, r कैप हो जाएगा, ठीक है ना, आया समझ भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समीकरण 2 से ई सदिश का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है भाई। समीकरण 2 से ई सदिश का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 2 से ई सदिश का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए इसका मान रखेंगे यहाँ पे माइनस, ये आपका कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, ये स्मॉल r माइनस ई सदिश का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ r कैप है। अब देखो ई सदिश का मान यहाँ तक रख दिया, इसके बाद कितना है, यहाँ डॉट है और dr सदिश है, ठीक है। यहाँ तक हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है भाई, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी है। अब देखो हम जानते हैं कि a सदिश डॉट b सदिश बराबर कितना होता है, a सदिश का परिमाण b सदिश का परिमाण और cos थीटा, ये होता है भाई। तो इसी प्रकार देखो यहाँ पर 2 चीज़ है हमारे पास, r कैप डॉट dr सदिश, ठीक है। अब इनके बीच में क्या है, अदिश गुणनफल करेंगे, इसको सोल्व अदिश गुणनफल करेंगे, कितना होगा यहाँ पे r कैप, यहाँ पे dr सदिश का परिमाण cos, यहाँ पे देखो 0 डिग्री। अब cos 0 क्या है, देखिए r सदिश r कैप और dr सदिश दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में, दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में भाई,
ठीक है, दोनों एक डायरेक्शन में, तो कितना एंगल बनता है 0 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर कैप का परिमाण यानी एकांक सदिश है, ये एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। ये इसका डी आर का परिमाण कितना होगा, डी आर सदिश का परिमाण कितना होगा, डी आर हो जाएगा। कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू आर कैप डॉट डी आर सदिश बराबर हो जाएगा डी आर। ठीक है ना, ये आ जाएगा डी आर, राइट। अब देखो इसकी जगह ये वैल्यू वहाँ पे क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, डी आर रखेंगे। कितना हो जाएगा वी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके स्मॉल आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ डी आर आ जाएगा। देखो इसकी जगह क्या पुट कर दिया डी आर। ठीक है, ये किससे किया है हमने, अदिश गुणनफल से, दो सदिशों के अदिश गुणनफल से इसको सोल्व किया है। अब देखिए यहां तक होने के बाद, ठीक है, अब देखो इसमें से कांस्टेंट को बाहर निकालो, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिमिट इन्फिनिटी से लेकर आर तक कितना हो जाएगा 1/r स्क्वायर डी आर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए जहाँ पे 1/r स्क्वायर है इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा v इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक। ठीक है भाई, इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक, और r की पावर -2 से, राइट। अब देखो इसमें आप हमारे पास आएगा, नेक्स्ट आएगा समाकलन का सूत्र यूज करेंगे। ठीक है ना, समाकलन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x की पावर n dx। समाकलन का जो फॉर्मूला होगा इसको सोल्व करेंगे 1/n x की पावर n+1 और n+1, और जहाँ पर n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि -1 रखेंगे यहाँ पे तो ये 0 आएगा, 1/0 इन्फिनिटी आएगा ये। अब देखिए इसको सोल्व करो, कितना आएगा देखो -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, इसको सोल्व करो, देखो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, कितना हो जाएगा r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, लिमिट कितनी है इन्फिनिटी से r तक है, राइट भाई। अब देखो इसको और आगे सोल्व कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, r की पावर -1 ठीक है ना, -2 + 1 -1 -2 + 1 -1 इन्फिनिटी से लेके r तक। ठीक है, तो देखो इसको q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/r इन्फिनिटी से लेकर r तक। ठीक है भाई, अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r इन्फिनिटी से लेकर r तक। ठीक है भाई, देखिए v इक्वल टू कितना हो जाएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। ठीक है, यानी इसको लिमिट को सोल्व करेंगे, पहले अपर लिमिट लगाते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट लगाते हैं। अब यहाँ पर 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 1/इन्फिनिटी होता है 0। ठीक है, तो क्या रखें यहाँ पे q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 0, राइट भाई। तो देखिए इसको कितना हो जाएगा, ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू होती है, k की वैल्यू, q/r, राइट भाई। तो कितना हो जाएगा, v आउट क्यों बोला है, क्योंकि ये बाहर है, बिंदु P क्या है, बाहर स्थित है, r ग्रेटर देन कैपिटल R, तो प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो यदि k तो नियत राशि होती है, क्योंकि k का मान कितना 9 × 10 की पावर 9 होता है, और q की वैल्यू क्या है, आवेश का मान भी फिक्स कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 10 माइक्रोकुलाम है या 20 माइक्रोकुलाम है, नियत राशि हो तो। ठीक है ना, q अगर नियत हो तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान क्या होगा, कम होगा, राइट भाई। तो ये आपका जो डेरिवेशन है सेम डेरिवेशन उसी की तरह है जैसा कि हमने गोलीय कोष में विभव की गणना की थी, ये सेम डेरिवेशन वैसे एज इट इज है जैसा कि हमने गोलीय कोष में करी थी।
परंतु गोलीय कोश में जो आवेश था वो क्या था, उसके पृष्ठ सतह पर था। राइट भाई, ठीक है ना। दोनों के डेरिवेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम डेरिवेशन है। अब इसका सेकंड केस है, सेकंड केस का डिस्कस करते हैं। सेकंड केस कौन सा हो जाएगा आपका, कि जब कोई बिंदु P अचालक गोले के सतह पर स्थित है। सेकंड केस, ठीक है भाई, सेकंड केस क्या हो जाएगा, जब कोई बिंदु अचालक गोले के, ठीक है भाई, अचालक गोले के पृष्ठ सतह पर, पृष्ठ सतह पर स्थित है, स्थित हो, ठीक है भाई। तो यानी इस केस में कितना हो जाएगा, पृष्ठ सतह पर स्थित है तो आर, स्मॉल आर लगभग बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। तो यानी ये बिंदु आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये बड़ा, ये बिंदु P क्या हो जाएगा, इसके पृष्ठ सतह पर आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो दोबारा बना लेता हूँ डायग्राम, दोबारा देखिए डायग्राम। ये आपका अचालक गोला हो गया। अचालक गोले में आवेश कहाँ होता है, अंदर स्थित होता है। ये इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा, ओ बिंदु है, ये इसकी त्रिज्या कैपिटल आर हो जाएगी, ये स्मॉल आर है, ठीक है, स्मॉल आर है, ये बिंदु P हो जाएगा आपका। राइट भाई, अब देखो आपको क्या करना है, जो डेरिवेशन था आपके पास, ये वाला डेरिवेशन इसमें, ठीक है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना जगह V इक्वल टू कितना जगह V सरफेस हो जाएगा, V सतह पर, क्योंकि अपनी सतह पर निकालना चाह रहे हैं तो रखो इसमें। तो V सतह इक्वल टू, देखो इस वाले फॉर्मूले में रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल आर की जगह क्या रखना है, कैपिटल आर, तो 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा, बस ये रखना है कैपिटल आर, ठीक है ना। इस वाले में आपको ज़्यादा डेरिवेशन नहीं करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है। राइट भाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये KQ अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा, तो V सतह, और जो सतह पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसकी अधिकतम वैल्यू और होगी V मैक्सिमम, ठीक है भाई, ध्यान रखना V मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये सेकंड केस है था, ठीक है। सेकंड केस में आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो हमने फर्स्ट डेरिवेशन किया था उसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखना है और V की जगह V सतह रखना है। राइट, थर्ड केस, ये थोड़ा थर्ड केस है, इंपॉर्टेंट है। राइट, देखिए थर्ड केस कौन सा है, जब कोई बिंदु अचालक गोले के अंदर स्थित हो। थर्ड केस है, थर्ड केस इसका, ये लास्ट है इसका। जब कोई बिंदु P, जब कोई बिंदु अचालक गोले के अंदर स्थित हो, ठीक है भाई। ये देखो अब अंदर स्थित है तो इस केस में क्या रहेंगे, सबसे पहले ये अचालक गोला लेंगे। अचालक गोला है तो इस कारण क्या होगा, ये आपका संपूर्ण आवेश कहाँ होगा, ये अंदर रहेगा, ठीक है। ये इसकी क्या हो गया, बिंदु O हो गया, ये कैपिटल R हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है ना। बिंदु P कहाँ स्थित है, अंदर स्थित है, बिंदु P कहाँ स्थित है, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल r हो जाएगी, ठीक है ना। अचालक गोला है, अचालक गोला। अब देखिए इसमें वही विद्युत विभव की परिभाषा से करेंगे इसको, विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से। अब विद्युत विभव की परिभाषा क्या कहती है, V इक्वल टू होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ तक अपन को जाना है स्मॉल r तक, E सदिश डॉट dr सदिश, ठीक है भाई, यही है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है वो अलग अलग दूरी के लिए अलग अलग होगा, यानी विद्युत क्षेत्र के मान है वो दूरी पर निर्भरता अलग अलग है। दूरी पर निर्भरता अलग अलग है, वो किस प्रकार से है वो हम देखेंगे। सबसे पहले कि जो सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पर क्या है, हमें इस बिंदु तक आना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, अगर विद्युत विभव की जो परिभाषा है वो क्या होती है, अनंत से, तो यानी जो समाकलन है उसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। समाकलन को दो भागों में डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो अलग अलग होगा। सबसे पहले तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, सतह तक आएंगे, ठीक है भाई, और सतह तक जो दूरी होती है वो कितनी होगी, सतह तक, राइट भाई, सतह तक दूरी कितनी होगी, कैपिटल R होगी। फिर सतह पर आने के बाद और पर्टिकुलर जिस बिंदु पर हमें आना है, पर्टिकुलर जिस बिंदु तक आना है वहाँ तक के लिए समाकलन लगाएंगे। अब ये समाकलन दो भागों में क्यों तोड़ा है, क्योंकि
क्योंकि इस वाले रीजन के लिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, अलग होता है, ई आउट। ई आउट का मतलब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहाँ पर जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेकिन अगर अचालक गोले की बात करें, अचालक गोले में, अचालक गोले में, अचालक गोले में जो अंदर की ओर होती है ई इन होगा वो आर लेस देन कैपिटल आर। इस वाले केस में वो होती है दूरी के समानुपाती होती है, ठीक है। ये फर्स्ट था इसमें और ये सेकंड था। तो दोनों केस में हम देख सकते हैं, दोनों केस में दूरी पर निर्भरता अलग अलग है, दूरी पर निर्भरता अलग अलग है। क्योंकि फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, अगर आर ग्रेटर देन, ये वाला केस आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो यानी बाहर स्थित है, बाहर स्थित है, तो यहाँ पर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात पर निर्भर करती है। लेकिन जो अंदर की बात करें अचालक गोले के अंदर, वहाँ पर केवल दूरी के समानुपाती है। तो इस कारण क्या है, समाकलन को दो हिस्सों में बाई पार्ट किया गया है, दो हिस्सों में तोड़ा गया है, ठीक है। तो देखिए आया समझ में। तो कितना होगा, सबसे पहले जो अपन चलेंगे वो इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक चलेंगे, ये आ गया कैपिटल आर तक, ठीक है। ई सदिश डॉट डी आर सदिश, राइट भाई। फिर ये आ गया। अब देखो अपन को स्मॉल आर तक जाना है, इसमें स्मॉल आर तक जाना है तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए माइनस, अब देखो कैपिटल आर तक आ गए, कैपिटल आर से हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जाना है, कैपिटल आर से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जाना है जहाँ पर हमें को बिंदु पी स्थित है। मान लेते हैं बिंदु पी स्मॉल आर दूरी पर स्थित है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ई सदिश डॉट डी आर सदिश, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया आपका। तो इसको दोबारा लिखो, ये बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके आर तक ई सदिश डॉट डी आर सदिश माइनस, राइट भाई। कितना हो जाएगा, आर से स्मॉल आर ई सदिश डॉट डी आर सदिश, ठीक है भाई, ये चीज़ है। तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ उसमें से, राइट भाई। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो विद्युत विभव की परिभाषा से दोबारा देखो कि हमें अनंत से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जाना है, राइट, अनंत से स्मॉल आर तक, ये आपका विद्युत विभव की परिभाषा से हो गया। अब देखो यहाँ पर भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, क्योंकि इस वाले रीजन के लिए क्या होता है, ई का मान अलग होता है। ई का मान क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है इसकी रीजन के लिए। लेकिन इस वाले रीजन के लिए बात करें तो वो दूरी के समानुपाती होता है। इस कारण क्या है, इसको समाकलन को दो हिस्सों में बाई पार्ट किया है, ठीक है भाई, दो हिस्सों में, ये रीजन है इसका। तो ये हमारे पास ये आ गया है। इसके बाद अब देखो माइनस इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक, यानी सतह तक आते हैं। तो सतह तक आते हैं तो उसके लिए विभव हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यानी ये फर्स्ट समाकलन है, ये सेकंड समाकलन है, ठीक है। तो देखिए सबसे तो फर्स्ट समाकलन से पहले लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट समाकलन से, ठीक है भाई। तो फर्स्ट समाकलन क्या कहता है, देखिए फर्स्ट समाकलन है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके स्मॉल आर तक ई सदिश डॉट डी आर सदिश का मान आता है, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर। देखो यहाँ पर लास्ट है कैपिटल आर तक, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं, के क्यू अपॉन आर कैपिटल आर, ठीक है भाई। तो ये सतह तक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये टोटल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी फर्स्ट समाकलन में, राइट भाई। तो यहाँ पर एक बार दोबारा रख देते हैं इसमें v इक्वल टू, राइट। तो कितना हो जाएगा ये आपका 1/4πε0 स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये फर्स्ट समाकलन का कर दिया माइनस। अब देखो ये आ जाएगा स्मॉल आर से वो कैपिटल आर से स्मॉल आर तक की लिमिट है, ठीक है ना, ई सदिश डॉट डी आर सदिश, ठीक है ना भाई, यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर ये आ रहा है अपने पास, ये समाकलन बच रहा है। अब इस समाकलन के लिए कैसे कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड समाकलन से सेकंड समाकलन के लिए कितना हो जाएगा ई इन, इसके लिए ई सदिश का मान कितना होगा, ई इन
और वो कौन से वाले केस के लिए, आर लेस देन ये वाले केस के लिए। ठीक है भाई। तो ई इनका जो मान होता है वो कितना होता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू आर। ठीक है, आर कैप ये आएगा। ठीक है राइट भाई। तो ये कौन सा वाला केस के लिए आ जाएगा, स्मॉल आर के लिए, इन। तो देखो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, राइट। तो देखो मैंने आपको अभी बताया था ई इन है वो किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, आर के, अभी बताया था मैंने आपको। तो देखो ई इन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के है, राइट भाई। तो यहाँ पर ये क्या है, सारी चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी एक तरह की। ठीक है, गोले की त्रिज्या आर भी फिक्स होती है, आवेश का मान भी यदि फिक्स मान ले तो आर बचा अपने पास, तो आर प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये मान क्या रखेंगे, इस पर रखेंगे। तो मान रखेंगे, मान रखने पर ई इन का मान रखने पर, का मान रखने पर तो रखेंगे तो कितना आएगा, v इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन आर माइनस इंटीग्रेशन आर से लेके स्मॉल आर तक। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 q अपॉन आर क्यू, यहाँ पे आर कैप, यहाँ पे देखो यहाँ तक वैल्यू रख दी ई सदिश की, डॉट डॉट डी आर सदिश, राइट भाई। ठीक है ना, यहाँ तक रख दिया। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे वही चीज आ रही है हमारे पास, क्या आ रही है, आर कैप डॉट डी आर सदिश, क्या हो जाएगा, आर सदिश का कैप, आर कैप का परिमाण और डी आर सदिश का परिमाण, कोस जीरो क्यों आएगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। कितना हो जाएगा ये इसका परिमाण एक होता है, डी आर हो जाएगा, कोस जीरो की वैल्यू एक हो जाएगी। तो यानी आर कैप डॉट डी आर सदिश बराबर कितना होगा, डी आर। ठीक है, अब देखो इसकी जगह पुट करेंगे, देखो ये रहा, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, डी आर पुट करेंगे। तो v इक्वल टू जगह 1/4πε0 q अपॉन आर माइनस इंटीग्रेशन आर स्मॉल आर से स्मॉल कैपिटल आर से स्मॉल आर तक 1/4πε0 q अपॉन कैपिटल आर क्यू। ये कितना हो जाएगा, आर, देखो ये रहा आर, ये आर हो जाएगा और इसकी जगह डी आर हो जाएगा, राइट भाई। तो देखो यहाँ पे आर कैप और डॉट डी आर की जगह क्या कर दिया, डी आर पुट कर दिया, ये रहा डी आर ये रहा अपना ऑलरेडी। ठीक है, तो देखो इसको इसमें से इसको बाहर निकालें, सारा कांस्टेंट है ये। ठीक है, 1/4πε0 q अपॉन आर माइनस ये इसकी ठीक है, तो माइनस इसमें कितना q अपॉन 4πε0 आर क्यू, ये बाहर निकाल लिया। ठीक है, कितना होगा, आर से स्मॉल आर तक, आर डी आर। ठीक है, अब देखो समाकलन का सीन, x की पावर n dx कितना होता है, x n+1 अपॉन n+1, राइट भाई। तो देखो यहाँ पे हम r के ऊपर 1 पावर लगा सकते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट भाई। कितना हो जाएगा, देखो इसको सोल्व करो, 1/4πε0 q अपॉन आर माइनस q अपॉन 4πε0 आर का कैपिटल आर की पावर q, कितना हो जाएगा, देखो इसको सोल्व करो, r 1+1 अपॉन 1+1 कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है भाई, इसको आगे और सोल्व करो, ये कितने जगह 1/4πε0 q अपॉन कैपिटल आर माइनस q अपॉन 4πε0 आर क्यू, कितना हो जाएगा, ये आर की पावर 2 अपॉन 2 हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, अब देखो इसमें सब क्या करेंगे, इसको लिमिट को सोल्व करेंगे, पहले अपर लिमिट लगाएंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 q अपॉन कैपिटल आर, ठीक है, माइनस q अपॉन 4πε0 कैपिटल आर की पावर q। इसको सोल्व करोगे, पहले अपर लिमिट r की जगह स्मॉल आर ही रखेंगे यहाँ पे,
ठीक है, माइनस माइनस। अब देखो स्मॉल आर की जगह क्या आएगा, यहाँ पे कैपिटल आर है, लिमिट कितनी है, कैपिटल आर है, तो माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन 2, राइट भाई। तो देखो ये यहाँ कितना हो जाएगा, ये 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो दोनों को, इस वाले स्टेप को दोनों से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, स्मॉल क्यू अपॉन 4πε0 कैपिटल आर का पावर क्यू, ये देखो गुणा r²/2, ठीक है भाई। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसको और इससे मल्टीप्लाई करो, क्यू अपॉन 4πε0 कैपिटल आर क्यू गुणा r²/2, ठीक है। तो देखो यहाँ से पावर कैंसिल हो गई, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे, एक नीचे कैपिटल आर बचेगा, 1/4πε0 स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्यू अपॉन 4πε0 ये आर के पावर क्यू इंटू r²/2, ठीक है ना, इसको इंटू जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस क्यू अपॉन 4πε0 एक आर बचेगा, देखो r² से r² कैंसिल हो गया, एक आर बचेगा, गुणा 1/2, ठीक है। अब देखो इसमें से कांस्टेंट कॉमन बाहर लो, बाहर लेंगे तो कितना आएगा, देखो 1/4πε0, ठीक है भाई। और क्यू क्यू को भी बाहर ले लो, क्यू को भी बाहर ले लो, इसमें से कितना आ गया यहाँ पे, 1/r आ गया यहाँ पे, तो देखो 1/r ये रहा, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, r² अपॉन 2r का पावर क्यू, ये आएगा, ठीक है भाई, 2r3, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस 1/2r आएगा, राइट भाई, ये आ गया। अब देखो 1/r और प्लस 1/2r कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 3, 3/r हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से होगा वो देखिए एक बार, इसका एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम 2r, यहाँ पे कितना हो जाएगा, r से r कैंसिल हो गया 2, और यहाँ पे 2r है 1 है, तो कितना होगा 3/2r आएगा, समझ में आया भाई। तो देखिए ये और इन दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे, कितना हो जाएगा, q अपॉन 4πε0 3/2r हो जाएगा, माइनस r² अपॉन 2r का क्यूब। अब इसमें से देखो, इसमें से हम मतलब इसमें से 2r कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 2r कॉमन लेंगे, तो 2r कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, q अपॉन 4πε0 इंटू 1/2r कॉमन ले लिया, देखो तो यहाँ पे कितना बच गया 3 माइनस r² अपॉन यहाँ पे एक r बच गया, नहीं r² बच गया, ठीक है भाई, क्योंकि 2r कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, एक r ही तो बचेगा, एक r², राइट भाई। अब देखो इसका एलसीएम लेते हैं नेक्स्ट, ठीक, देखो इसका लास्ट, तो q अपॉन 4πε0 इंटू 1/2r, 2r एलसीएम लो, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, r² तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3r² हो जाएगा, 3r² माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसमें कंप्लीट ये आएगा, ये कंप्लीट ये आएगा इस तरह से, विद्युत विभव का मान ये होगा, राइट भाई। अब इसमें एक छोटी सी स्थिति है, स्थिति क्या होगा, यदि बिंदु P केंद्र पर स्थित हो जाए, यदि जो हमारे पास आयतचालक गोला था वो कहाँ पर है, ये प्लस 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 सारा हो जाएगा, ठीक है ना। बिंदु P कहाँ पर आ जाए, केंद्र पर आ जाए, ठीक है ना। बिंदु P यहाँ था आपका, यदि हम क्या किस पर मान लें, इसको केंद्र पर मान लें, r/0, ठीक है। यदि बिंदु P केंद्र पर स्थित हो, केंद्र पर स्थित हो तो इस केस में कितना हो जाएगा, स्मॉल r बराबर 0 हो जाएगा भाई, दूरी बिंदु P कहाँ पे आएगा, इसके O बिंदु पर हो जाएगा, और V बराबर कितना हो जाएगा, V
केंद्र हो जाएगा, केंद्र पर, राइट भाई। तो देखिए रखते हैं इसमें, कितना हो जाएगा ये भी इसको देखो। तो V यहाँ पे आ जाएगा, V केंद्र, केंद्र पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम, तो कितना हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 इंटू 1/2R 3R² माइनस ये 0 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा ये कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो इसको सॉल्व करो, Q अपॉन 4πε0 इंटू 1/2R का स्क्वायर, 2R आ जाएगा यहाँ पे, और ये देखो इसको सॉल्व करो 3R का स्क्वायर अपॉन R², तो R² से R² कैंसिल हो गया, कितना आ गया यहाँ पर 3/2, 3/2 आगे ले लिया इसको, 3/2, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये Q अपॉन 4πε0 और ये R ये रहा, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 ये सतह पर होती है, ठीक है। देखिए देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 और कितना हो जाएगा 1/4πε0 स्मॉल q अपॉन कैपिटल R। तो देखो ये वैल्यू जो होती है वो किस पर होती है, विभव का, विभव का जो मान है वो सतह पर होता है। यहाँ तो V केंद्र आएगा, तो यहाँ V केंद्र, तो 3/2 को कैसे लिख सकते हैं 1.5 डिवाइड करेंगे तो इसमें, तो यहाँ पे कितना आएगा V सतह, सतह पर। तो इससे क्या लिख सकते हैं हम कि जो केंद्र पर जो मान होता है, केंद्र पर जो विभव का जो मान होगा वो सतह का कितना होता है 1.5 गुना होता है। केंद्र पर जो विद्युत विभव का मान होगा वो सतह का, सतह पर स्थित विभव का कितना होता है 1.5 गुना होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, राइट भाई। तो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे स्थिति ऊर्जा, राइट भाई। तो केंद्र पर विद्युत विभव का मान होता है वो सतह के विभव का 1.5 गुना होता है।